एपिसोड की शुरुआत में यही को दिखाते हैं जो अपने होम टाउन आती है और वहीं गड्ढा खोदती है जहां उसने और नामिकी ने अपने सीक्रेट छिपाए थे। उस गड्ढे से वो एक बॉक्स निकालती है और अपना सामान देखने लगती है। पास्ट में यही एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देती है और उसे क्लियर भी कर लेती है। यही की मॉम कहती हैं तुम कोई भी स्कूल चूज़ कर लो। यही कहती है मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना चाहती, ये एग्ज़ाम तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। उसके बाद यही को अपनी बुक में एक टिकट रखा हुआ मिलता है। ये टिकट यही प्रेजेंट में भी देख रही थी। उसके बाद यही नामिकी का बॉक्स खोलती है, उसमें एक सिगरेट का बॉक्स रखा होता है। यही उसे खोलती है, उसमें कुछ लेटर्स रखे होते हैं। यही उन्हें पढ़ने लगती है। वहीं सुजुरु अपने रूम में बैठा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो टेबल से सारा सामान हटाकर फिर से म्यूजिक बनाने लगता है। वहीं यही और ओता साथ में खाना खा रही होती हैं। ओता यही से बताती है कि कल वो कंपनी के साथ वर्ल्ड टूर पर जा रही है और कहती है कि अगर आप उस दिन मुझे अपनी टैक्सी में नहीं बिठाती तो मैं ऑडिशन नहीं दे पाती। अगले दिन यही सुजुरु को मैसेज करती है कि ओता जाने वाली है। यही सुजुरु को टैक्सी में बिठाकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। उधर ओता अपनी फ्लाइट का वेट कर रही थी। यही रास्ते में सुजुरु को समझाती है कि अपनी मर्जी का काम करो, पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे उतरने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। सुजुरु भागते हुए ओता को आवाज़ देता है। ओता भागते हुए सुजुरु के पास आ जाती है। सुजुरु उसे अपने दिल की बात बता देता है। वो उसे एक नया म्यूजिक शेयर करता है। वो म्यूजिक सुनकर ओता रोने लगती है और सुजुरु को किस कर लेती है। सुजुरु हैरान हो जाता है। सुजुरु कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ गया। ओता कहती है कि वो किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, अब वो मेरी लाइफ में नहीं है। उसके बाद 2020 आता है। कोविड की वजह से हर कंट्री में लॉकडाउन लगा था। कोविड की वजह से यही भी सुजुरु से दूर से ही बात कर रही थी। 3 साल बाद सब एकदम नॉर्मल हो जाता है और सुजुरु एक रेडियो स्टेशन पर अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। वो अब काफी फेमस भी हो गया था। उसके बाद सुजुरु ओता को एयरपोर्ट पर लेने आता है। उसके बाद ओता अपनी एक फोटो दिखाती है और उस फोटो को जूम करती है। पीछे फोटो में नामिकी होता है। उसके बाद यही नामिकी के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। वो प्लेन में बैठी होती है और सिगरेट का बॉक्स खोलकर वो लेटर पढ़ने लगती है, जिसपे लिखा होता है कि आज से 10 साल बाद यही के लिए मैं अपने सीक्रेट में कुछ यादें लिख रहा हूँ। वो बताता है कि वो यही से मिलने से पहले कैसा था। एक बार एक लड़का स्कूल में नामिकी की बहन को कुछ बोल देता है। नामिकी उस लड़के की बहुत पिटाई करता है। वो अपने घर वालों को वादा करता है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेगा। अगले दिन नामिकी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा होता है। यही भी उसी ट्रेन में थी। नामिकी की नज़र यही पर पड़ती है। नामिकी यहाँ पहली बार यही को देखता है और पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठता है। वो देखता है यही बैठे बैठे सो जाती है और उसकी बुक बंद होने वाली होती है। नामिकी अपना टिकट यही की बुक में रख देता है। उसके बाद वो दोनों एग्जाम रूम में आ जाते हैं। नामिकी पीछे से बस यही को देख रहा होता है। उसके बाद नामिकी सब बच्चों की शीट कलेक्ट करने लगता है ताकि वो ये देख सके कि यही ने अपनी शीट पर कौन से स्कूल का नाम लिखा है। वो शीट पर देखता है जिसमें लिखा होता है कि यही कौन से स्कूल में एडमिशन ले रही है। नामिकी अगले दिन से उसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइफ में पहली बार रात भर बैठकर इतना पढ़ता है। उसकी पूरी फैमिली उसे पढ़ता देख हैरान थी। उसके बाद नामिकी का एडमिशन उसी की पसंद के स्कूल में हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। स्कूल के पहले दिन वो यही को स्कूल में देखता है। ये सब वो लेटर में लिख रहा था कि तुम ही मेरा खजाना हो और यही मेरा सीक्रेट है। प्रेजेंट में यही ये सब पढ़कर रो रही थी। उधर नामिकी एक छोटे से शहर में एक एयरपोर्ट पर काम कर रहा था। यही उसी शहर में पहुंच जाती है। वो भागते हुए नामिकी के पास आने लगती है। उधर नामिकी पैसेंजर को प्लेन में चढ़ाने के बाद खुद भी प्लेन में जाने लगता है। तभी पीछे से उसे यही की आवाज आती है। नामिकी को यकीन नहीं होता वो उसके सामने थी। यही भागते हुए आकर नामिकी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम ही मेरा पहला प्यार थे और हमेशा से हो। वो दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं। उसके बाद नामिकी को दिखाया जाता है जो टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था और यही भी उसी प्लेन में एयर होस्टेस की जॉब करने लगती है। और यही ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ड्रामा में, तब तक अपना ख्याल रखिए।